देखो आपको पता होगा कि उपराष्ट्रपति का पद खाली हो चुका था, है ना। जो हमारे पुराने उपराष्ट्रपति थे उनका नाम क्या था? जगदीप धनखड़। ठीक है, उन्होंने क्या किया, अपने पद से इस्तीफा दे दिया। ठीक है, उन्होंने इस्तीफा दिया, त्याग पत्र दिया है। उनका कार्यकाल खत्म नहीं हुआ था, उन्होंने त्याग पत्र दे दिया था। ठीक है, तो अब नए उपराष्ट्रपति चुन के आए हैं। ठीक है, तो नए राष्ट्रपति का चुनाव भी हाल फिलहाल में हुआ है। तो नए उपराष्ट्रपति का नाम आपको याद रखना जरूरी है। ठीक है, तो नए उपराष्ट्रपति कौन है? तो उनका नाम है, नए उपराष्ट्रपति का नाम है सीपी राधाकृष्णन। क्या नाम है? ठीक है, क्या नाम है नए उपराष्ट्रपति का? सीपी राधाकृष्णन। अब जो हमारे भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे उनका नाम भी कुछ ऐसा ही था। उनका नाम था सर्वपल्ली राधाकृष्णन। इनका नाम है सीपी राधाकृष्णन। याद रहेगा। तो भारत के वर्तमान उपराष्ट्रपति का नाम है सीपी राधाकृष्णन। वो कौन से नंबर के हैं? 15वें नंबर के उपराष्ट्रपति है। कौन से नंबर के हैं? 15वें नंबर के उपराष्ट्रपति है। ठीक है, 15वें नंबर के सीपी राधाकृष्णन है। तो 14वें नंबर के कौन थे? जगदीप धनखड़ थे। 14वें नंबर के 14वें नंबर के जगदीप धनखड़ थे। 15वें नंबर के कौन है? सीपी राधाकृष्णन। क्लियर है। फिर वे तमिलनाडु के तिरुपुर से आते हैं। कहां से आते हैं? तमिलनाडु में तिरुपुर नाम का जगह, वहां से आते हैं। और भाजपा नेतृत्व वाले एनडीए के उम्मीदवार थे। ठीक है, कहां के उम्मीदवार थे? भाजपा नेतृत्व वाले एनडीए के उम्मीदवार थे। अब देखो, चुनाव में कोई एक ही जन तो खड़ा नहीं होगा, दो जन तो कम से कम खड़ा होने चाहिए ना चुनाव में। ठीक है, तो देखो चुनाव में जब ये खड़े हुए उपराष्ट्रपति बनने के लिए, इनको कितना वोट मिला? 452। कितना वोट मिला? अब इनके विपक्ष में जो थे, इनके जो विपक्ष में थे उनका नाम है न्यायमूर्ति सुदर्शन रेड्डी। क्या नाम है? जो इनके विपक्ष में थे उनका नाम क्या है? न्यायमूर्ति सुदर्शन रेड्डी। इनको कितना वोट मिला? 300 वोट मिला। कितना वोट मिला? 300। जो जीते सीपी राधाकृष्ण, उनको मिला 452 वोट। और इनको कितना मिला? 300 वोट। कितना वोट मिला? 300 वोट। कितना मिला? तो याद रहेगा, न्यायमूर्ति सुदर्शन रेड्डी को 300 वोट मिला, जो इनके ऑपोजिट में थे। ठीक है, इनका जन्म कब हुआ है? 20 अक्टूबर 1957 को तिरुपुर तमिलनाडु में। ठीक है, आ रहा समझ में? 1957 को जन्म हुआ है। पूरा नाम भी याद रखना। ठीक है, सीपी राधाकृष्ण बोलते हैं तो सी का मतलब क्या है? चंद्रपुरम पोन्नुस्वामी राधाकृष्णन। ठीक है, चंद्रपुरम पोन्नुस्वामी राधाकृष्णन। ठीक है, ये इनका पूरा नाम है। क्लियर। इन्होंने पढ़ाई लिखाई कहां से की? तो तमिलनाडु के थुथकुडी स्थित वीओ चिदम्बरम कॉलेज से बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में बीबीए की डिग्री प्राप्त की है। ठीक है, तो कहां से पढ़ाई की ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पूरा नाम जानना आपको इंपॉर्टेंट है। पूरा नाम क्या है? चंद्रपुरम पोन्नुस्वामी राधाकृष्णन। ठीक है, 1957 में इनका जन्म हुआ था तिरुपुर में, तमिलनाडु के तिरुपुरम में, और ये वहीं से आते हैं। ठीक है, आ रहा समझ में? और इनको कितना वोट मिला? 452। और इनके विपक्ष में कौन था? न्यायमूर्ति सुदर्शन रेड्डी। उनको कितना वोट मिला? 300 वोट मिला। याद रहेगा। ये कौन है? सीपी राधाकृष्णन। थोड़ा सा नरेंद्र मोदी से थोड़ा चेहरा मिलता जुलता भी है। ठीक है, ठीक। तो ये हमारे नए क्या है? नए उपराष्ट्रपति। अब देखो, हम इससे रिलेटेड कुछ आर्टिकल भी कर लेते हैं। ठीक है, उपराष्ट्रपति से रिलेटेड क्या कर लेते हैं? आर्टिकल। ठीक है, ठीक है। तो पहला जो आर्टिकल है उपराष्ट्रपति से रिलेटेड, आर्टिकल 63। तो आर्टिकल 63 में क्या बोला गया है? भारत में एक उपराष्ट्रपति का पद होगा। ठीक है, तो उपराष्ट्रपति के पद के बारे में बताया गया है। ठीक है, किसके पद के बारे में बताया गया है? उपराष्ट्रपति का पद, मतलब वाइस प्रेसिडेंट का पद। ठीक है, भारत में एक उपराष्ट्रपति का पद होगा। ठीक है, और ये पद को अपन लिए कहां से? तो ये लिए अपन अमेरिका से। ठीक है, जैसे आपको बताया था ना, हमारे संविधान के स्रोत क्या है? हमने बहुत सारे देशों से बोरो किया है, जो जो अच्छा लगा उसको ले लिया। तो ये उपराष्ट्रपति का पद भी कहां से लिया हमने? अमेरिका से लिया, ये भी याद रखना। फिर आर्टिकल 64। 64 क्या है?
राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, जो उपराष्ट्रपति होता है वो क्या होता है, राज्यसभा का पदेन सभापति। राज्यसभा का पदेन सभापति, पदेन सभापति, इसी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एक्स ऑफिशियो। एक्स ऑफिशियो का मतलब क्या होता है, एक्स्ट्रा ऑफिस, मतलब इनके पास एक एक्स्ट्रा एक और पोस्ट है। ये तो वाइस प्रेसिडेंट है ही, लेकिन ये राज्यसभा के सभापति भी हैं, तो दो दो पोस्ट हो गया ना। अब बोलो कि काम कौन सा करते हैं, वाइस प्रेसिडेंट होने का कि सभापति होने का, तो ये राज्यसभा के सभापति होने का काम करते हैं। ठीक है, आ रहा समझ में, इनके पास भले दो पोस्ट है, वाइस प्रेसिडेंट और राज्यसभा का सभापति, काम कौन सा करता है, तो राज्यसभा के सभापति होने का काम करते हैं। एक बात इसमें और याद रखना, इनको अब सैलरी कौन सा मिलेगा, सभापति होने का कि वाइस प्रेसिडेंट होने का, काम कौन सा कर रहे हैं, सभापति होने का कर रहे हैं ना, तो सैलरी भी कौन सा मिलेगा, सभापति होने का मिलता है। सैलरी कितना है, 4,000 नहीं भाई, 4 लाख। कितना है सैलरी, 4 लाख पर मंथ। ठीक है, अब ये सैलरी दिया कहां से जाता है, तो ये सैलरी दिया जाता है भारत की संचित निधि से दिया जाता है, याद हो जाएगा। अब ये राज्यसभा के सभापति हैं, तो क्या ये राज्यसभा के मेंबर होंगे, नहीं, ये राज्यसभा के मेंबर नहीं होते। ठीक है, तो इनके बारे में क्या क्या पढ़ लिया अपन, ये राज्यसभा के सभापति होते हैं, काम कौन सा करते हैं, सभापति होने का करते हैं, उपराष्ट्रपति होने का नहीं। सैलरी कौन सा मिलता है, सभापति होने का मिलता है, उपराष्ट्रपति होने का नहीं। सैलरी कितना मिलता है, 4 लाख प्रति माह मिलता है। ये 4 लाख मिलता है कहां से, भारत की संचित निधि से मिलता है। क्या ये राज्यसभा के मेंबर होते हैं, तो ये नहीं होते राज्यसभा के मेंबर, भले ये वहां के सभापति हैं लेकिन मेंबर नहीं होते। जैसे लोकसभा का अध्यक्ष है वो उसका मेंबर होगा, विधानसभा का जो अध्यक्ष है वो उसका मेंबर होगा, विधान परिषद का अध्यक्ष है वो उसका मेंबर होगा, खाली राज्यसभा का जो सभापति होता है वो उसका मेंबर नहीं होता। ठीक है, अब आर्टिकल 65। 65 क्या है, जो उपराष्ट्रपति है वो राष्ट्रपति की जगह काम कर सकता है। ठीक है, उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति की जगह काम कर सकता है, कब करेगा, जब राष्ट्रपति का पोस्ट खाली हो जाए और नया राष्ट्रपति चुन के नहीं आया है, तो उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति की जगह काम कर सकता है एज अ राष्ट्रपति बन के। अब बताओ, उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति की जगह काम करेगा तो वो कहलाएगा राष्ट्रपति, तो उसको पैसा कौन सा मिलेगा, राष्ट्रपति को जितना पैसा मिलता था ना वो पैसा उसको भी मिलेगा, अगर ये राष्ट्रपति के रूप में काम करता है तो। समझ गए बात, समझ गए। जब उपराष्ट्रपति था तो उपराष्ट्रपति वाला सैलरी मिलता था, अगर इसको किसी कारणवश राष्ट्रपति बना दिया जाए तो इसको राष्ट्रपति वाला सैलरी मिलेगा। ठीक है, फिर आर्टिकल 66। आर्टिकल 66 में बताया गया निर्वाचन, मतलब राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होगा, तो राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होगा, तो राष्ट्रपति को चुनता कौन है, तो राष्ट्रपति को चुनेगा निर्वाचक मंडल। कौन चुनेगा, निर्वाचक मंडल। अब ये निर्वाचक मंडल में कौन आएंगे, तो लोकसभा के सारे सदस्य और राज्यसभा के सारे सदस्य, लोकसभा के सारे सदस्य आ जाएंगे और राज्यसभा के सारे सदस्य आ जाएंगे, चाहे वो निर्वाचित हो चाहे वो मनोनीत हो, सबके सब आ जाएंगे। लोकसभा के कितने, 543, राज्यसभा के कितने, 233, ये सारे के सारे सदस्य आ जाएंगे। ठीक है, उसके निर्वाचक मंडल में, ये विधानसभा विधान परिषद के लोग नहीं आएंगे। ठीक है, फिर आर्टिकल 67। 67 किसके बारे में बात करता है, कार्यकाल। ठीक है, कि वाइस प्रेसिडेंट का कार्यकाल कितने साल का होगा, तो कितने साल का होता है, 5 साल का। ठीक है, उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितने साल का होता है, 5 साल का। आर्टिकल 68। ठीक है ना? तो इसमें क्या है, अगर इसका पोस्ट खाली हो जाए मतलब रिक्त हो जाए, ठीक है, उपराष्ट्रपति का पोस्ट खाली हो जाए, रिक्ति के बारे में बात किया है। ठीक है, फिर 69 इसके शपथ के बारे में बात किया है। ठीक है, ठीक,
तो ये आर्टिकल 63 से 69। 63 में पद के बारे में बात किया है कि वाइस प्रेसिडेंट का पद होगा भारत में। 64 में राज्यपाल का पदेन सभापति होता है, मतलब जो भी व्यक्ति उपराष्ट्रपति बनेगा वो राज्यसभा का सभापति बन जाएगा ऑटोमेटिकली। 65 में क्या बात किया है, अगर राष्ट्रपति का पद खाली होगा तो उपराष्ट्रपति उसके जगह में काम करेगा। 66 में निर्वाचन, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन होगा, तो निर्वाचक मंडल। अब इस निर्वाचक मंडल में कौन आएंगे, लोकसभा और राज्यसभा के मेंबर, चाहे निर्वाचित हो चाहे मनोनीत हो, सारे मेंबर आ जाएंगे। 67 में कार्यकाल के बारे में बात किया, कार्यकाल कितने साल का होगा, 5 साल का। 68 में उपराष्ट्रपति का पद खाली हो जाए तो उसके बारे में बात किया है। 69 में शपथ, ठीक है, शपथ कौन दिलाता है, तो इसको शपथ दिलाता है प्रेसिडेंट। कौन शपथ दिलाता है, ठीक है, उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है, प्रेसिडेंट, ठीक। अब देखो, अब क्वेश्चन में करते हैं तो बहुत सारा क्वेश्चन आपको इससे बन जाएगा। तो भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे, बताओ। तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ये भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे। क्लियर। सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति के रूप में किस वर्ष पदभार ग्रहण किया, तो 1952 में ग्रहण किया, ठीक है। तो भारत के पहले उपराष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन, पदभार ग्रहण किया 1952 में। अब बताओ, अभी आर्टिकल पढ़े ना, आर्टिकल वाला क्वेश्चन आ गया। भारतीय संविधान के अनुसार उपराष्ट्रपति किस अनुच्छेद के अनुसार अपने पद से इस्तीफा दे सकता है, तो 67 के तहत अपने पद से इस्तीफा दे सकता है, ठीक है। कार्यकाल भी इसका 5 ही साल है, पद से भी इस्तीफा उसी टाइम दे सकता है। सीपी राधाकृष्णन भारत के उपराष्ट्रपति बनने से पहले किस राज्य के राज्यपाल थे, महाराष्ट्र। ये उपराष्ट्रपति बनने से पहले गवर्नर थे, कहां के, महाराष्ट्र के। किसी व्यक्ति को भारत का उपराष्ट्रपति बनने के योग्य होने के लिए उसकी आयु कितनी वर्ष होनी चाहिए, 35 साल होनी चाहिए। कितनी वर्ष होनी चाहिए, 35 साल। अब देखो, राष्ट्रपति बनने के लिए योग्यता क्या है, योग्यता क्या है, भारत का नागरिक होना चाहिए, उम्र कम से कम 35 साल होना चाहिए, लाभ के पद पर ना हो, लाभ के पद का मतलब है किसी भी सरकारी नौकरी में ना हो, और संसद या विधानमंडल का सदस्य ना हो, ठीक है। क्या क्या बोला मैं, भारत का नागरिक होना चाहिए, उम्र कम से कम 35 साल होना चाहिए, लाभ के पद पर ना हो, संसद या विधानमंडल का सदस्य ना हो, और राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। सदस्य ना हो लेकिन योग्यता रखता हो सदस्य बनने की, समझे, राज्यसभा की। और यहीं पर अगर राष्ट्रपति रहता सब चीज सेम रहता, लेकिन एक चीज का फर्क रहता, लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, ऐसा उसके में रहता, राष्ट्रपति के में। लेकिन उपराष्ट्रपति में क्या है, राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। उम्र कितना होना चाहिए, कम से कम। अब ये बताओ, ज्यादा से ज्यादा कितनी होनी चाहिए, कम से कम तो 35 साल है, ज्यादा से ज्यादा कितनी होनी चाहिए, तो ज्यादा से ज्यादा का कोई सीमा नहीं है। अगर राष्ट्रपति का उम्र 200 साल का भी है, उपराष्ट्रपति का उम्र 200 साल भी है, तब भी वो बन सकता है। मतलब किसी भी व्यक्ति का उम्र 200 साल भी है तो भी वो उपराष्ट्रपति बन सकता है, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा का कोई सीमा नहीं है, कम से कम का है। कम से कम 35 होना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा कितना भी हो सकता है, जब तक वो जिया जी, ठीक है। अगर उसका उम्र 200 साल है तो भी बन सकता है। ऐड संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति का प्रावधान करता है, बताओ। 63 में बताया ना, भारत में क्या होगा, उपराष्ट्रपति का एक पद होगा, ठीक है। सीपी राधाकृष्णन भारत के किस क्रम के उपराष्ट्रपति बने, कौन से क्रम के बने, 15वें, और 14वें कौन थे, ठीक है। तो ये 15वें नंबर याद रखना। अगस्त 2025 में उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए विपक्षी गठबंधन ब्लॉक इंडिया में किसे अपना उम्मीदवार घोषित किया था, किसको घोषित किया था, जस्टिस बी सुदर्शन रेड्डी। और इसको कितना वोट मिला था, 300 वोट मिला था ना।
और हमारे सीपी राधाकृष्णन को 452। जगदीप धनखड़ भारत के किस क्रम के उपराष्ट्रपति थे? 14th। ठीक है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने 2025 में अपना इस्तीफा भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति को सौंपा? आर्टिकल 67 के तहत सौंपा। इन्होंने अपना कार्यकाल पूरा नहीं किया, इन्होंने कार्यकाल पूरा होने से पहले अपना इस्तीफा राष्ट्रपति को दे दिया। तो उपराष्ट्रपति अपना इस्तीफा किसको देता है? राष्ट्रपति को देगा लिखित रूप में, और राष्ट्रपति को भी कभी अपना इस्तीफा देना होगा तो किसको देगा? उपराष्ट्रपति को। तो राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति दोनों एक दूसरे को दे सकते हैं इस्तीफा। जगदीप धनखड़ कौन से क्रम के उपराष्ट्रपति थे जिन्होंने अपना कार्यकाल पूरा किए बिना पद से इस्तीफा दिया? तो ये तीसरे नंबर के थे। इसके पहले जगदीप धनखड़ के पहले दो लोगों ने और अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। ठीक है, आ रहा समझ में? वो कौन कौन है जानते हैं? तो एक नाम तो जगदीप धनखड़ है, और दो कौन थे? तो एक थे वीवी गिरी, दूसरे थे भैरव सिंह शेखावत सुने हो नाम? पुष्पा में। जगदीप धनखड़ तीसरे। ठीक है, तो ये तीन लोगों ने अपना कार्यकाल पूरा करने से पहले अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। वीवी गिरी, भैरव सिंह शेखावत, जगदीप धनखड़। वीवी गिरी ने इस्तीफा क्यों दिया? क्योंकि इनको राष्ट्रपति बनना था। ठीक है, इनको राष्ट्रपति का चुनाव लड़ना था, तो इन्होंने उपराष्ट्रपति के पद से इस्तीफा दिया, फिर राष्ट्रपति का चुनाव लड़ा और फिर बाद में जाके राष्ट्रपति भी बन गए। ठीक है, जगदीप धनखड़ ने क्यों दिया? स्वास्थ्य कारणों की वजह से इन्होंने इस्तीफा दिया। ठीक है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित है? कौन सा अनुच्छेद? 66। ठीक है, चुनाव में बताया ना, चुनाव कौन करता है? उपराष्ट्रपति का चुनाव निर्वाचक मंडल करता है। कौन करता है? निर्वाचक मंडल। और निर्वाचक मंडल में कौन आते हैं? लोकसभा के सारे सदस्य और राज्यसभा के सारे सदस्य, ये मिलके चुनते हैं किसको? उपराष्ट्रपति को। फिर राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? भारत के उपराष्ट्रपति। कौन से आर्टिकल में बोला गया है? आर्टिकल 64 में बोला गया ना भाई, राज्यसभा का पदेन सभापति होगा करके। भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे जिन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया था? अभी पढ़े ना, वीवी गिरी। दूसरे कौन थे? भैरव सिंह शेखावत। और तीसरे कौन है? जगदीप धनखड़। भारतीय संविधान के किस भाग में उपराष्ट्रपति का उल्लेख है? भाग 5। ठीक है, याद रहेगा, भाग 5। भारत के सबसे लंबे समय तक उपराष्ट्रपति पद पर कौन रहे? हामिद अंसारी, 2007 से 17 तक। ठीक है, भारत में दूसरा सर्वोच्च संवैधानिक कार्यालय कौन सा है? दूसरा कौन है? उपराष्ट्रपति। पहला कौन है? राष्ट्रपति। भारत के उपराष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे सौंपता है? राष्ट्रपति को सौंपता है। और राष्ट्रपति को अगर सौंपना हो अपना त्याग पत्र तो वो किसको सौंपेगा? उपराष्ट्रपति को। उपराष्ट्रपति अधिकतम कितनी अवधि तक राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर सकता है? 6 महीना। देखो, राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा 6 महीने तक, ज्यादा भी कर सकता है लेकिन 6 महीने तक तो करेगा ही, क्योंकि राष्ट्रपति का पद खाली होता है। तो नए राष्ट्रपति को चुनने का समय 6 महीने तक का रहता है, तो उस बीच उपराष्ट्रपति क्या करेगा? राष्ट्रपति का काम करेगा। तो यहां पर लिखा है 6 महीना। संविधान के किस अनुच्छेद में बताया गया है कि भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा? अभी बताया, आर्टिकल 64। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? 5 वर्षों का होता है। अभी तो पढ़े कितने वर्षों का होगा?
5 वर्षों का। भारत का उपराष्ट्रपति बनने के योग्य होने के लिए अधिकतम आयु कितनी वर्ष होनी चाहिए? 60 साल, 70, 75? कोई अधिकतम आयु सीमा नहीं है। अगर उसका उम्र 200 साल भी है तब भी वो उपराष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है। बस शर्त क्या है? 200 साल तक जिंदा होना चाहिए। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान अमेरिकी संविधान से लिया गया है? तो क्या लिया अपन अमेरिका से? उपराष्ट्रपति का पद। ठीक है। और ये मौलिक कर्तव्य कहां से लिए? रसिया, सोवियत संघ से। भारत में कोई व्यक्ति अधिकतम कितनी बार उपराष्ट्रपति बन सकता है? कोई सीमा है? कोई सीमा नहीं है, समझे? सीमा, कोई सीमा नहीं है। ठीक है, उपराष्ट्रपति बनने का। ठीक है, कितने बार भी बन सकते हो आप। उपराष्ट्रपति को अपना कार्यकाल समाप्त होने से पूर्व अपने पद से हटाने का अधिकार निम्नलिखित में किसके पास है? उपराष्ट्रपति का कार्यकाल पूरा होने से पहले उसको हटाया जाता है। कौन हटा सकता है? संसद हटा सकता है, प्रभावी बहुमत से। कौन से बहुमत से? प्रभावी बहुमत से। ठीक है। एक उपराष्ट्रपति ऐसे थे जिनका निधन पद पे रहते हुआ। नाम बताइए। पहले उपराष्ट्रपति जिनका निधन पद पे रहते हुआ, तो उनका नाम था कृष्णकांत। क्या नाम था? ठीक है, क्या नाम था? ठीक है, तो इतना करें आज के लिए। तो नए उपराष्ट्रपति का नाम याद रखना क्या है? सीपी